नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में। अगर मार्केट की माहौल की बात करें तो मार्केट का माहौल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन इस तेज़ी में जो सबसे अच्छी बात है, हमारा मार्केट आज भी 18,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी मार्केट में तेज़ी आती है तो आईपीओ की बारिशें शुरू हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विष्णु प्रकाश आईपीओ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी मेनली किस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी 1986 में शुरू हुई है। कंपनी मेनली डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कंपनी सिर्फ 9 स्टेट और 1 यूटी में काम करती है। तो इससे तो इतना पता चल चुका है, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं करती है और कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ 9 स्टेट और 1 यूटी तक है। तो कंपनी का साइज स्मॉल कैप या मिड कैप तक ही होने वाली है। कंपनी का कोर बिजनेस मेनली 4 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट वाटर सप्लाई, सेकंड रेलवे प्रोजेक्ट, एक और रेलवे कंपनी हमें मार्केट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। थर्ड रोड प्रोजेक्ट एंड फोर्थ इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट, यानी कि खेतों में सिंचाई से रिलेटेड कंपनी कुछ काम करती है। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी मेनली 9 स्टेट में काम करती है। तो उन सभी स्टेट का नाम है जोधपुर, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भोपाल। मेनली जो कंपनी का वर्क है वो राजस्थान की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से कोई अगर राजस्थान की तरफ से कोई बिलोंग करते हैं तो शायद आप लोग इस कंपनी का नाम देखे या सुने जरूर होंगे। अब हम लोग फटाफट आईपीओ की डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ की शुरुआत 24 अगस्त से होने वाली है और 28 अगस्त लास्ट डेट है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि फ्यूचर में हमें 5, 2 या 1 के रेशियो में हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकती है। देन प्राइस पॉइंट 94 से 99 का है। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए हर कोई आईपीओ कटअप प्राइस पर ही अप्लाई करता है। लॉट साइज 150 का है और टोटल इशू साइज 300 करोड़ की है। देन डिस्काउंट की बात करें तो 9 रुपये प्रति शेयर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप में से कोई कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो। देन हम लोग कंपनी की रिजर्वेशन की चेकआउट करते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर का कोटा 29% है, QIV 19%, HNI 14% और रिटेल इन्वेस्टर्स लगभग 34.5%। तो रिटेलर्स के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। तो ये नंबर देखकर रिटेलर्स जरूर खुश होने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, आईपीओ लगना या फिर ना लगना ये तो लक का खेल है। आईपीओ डेट 24 से 28 के बीच में है, तो आप लोग खुद से देख लेना कि बीच में कोई छुट्टी तो नहीं है। देन अलॉटमेंट की बात करें तो 31 अगस्त को अलॉटमेंट होगी। 31 अगस्त को पता चलेगी किसकी किस्मत चमकी है। और अगर रिफंड की बात करें तो 1 सितंबर, कभी कभी रिफंड होने में 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है। 4 सितंबर को स्टॉक डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। जिन लोगों को आईपीओ लग जाती है उनका एक और सवाल आता है, क्या हम लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? तो मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ। मैं लिस्टिंग गेन के लिए आया हूँ तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता हूँ। और बात रही होल्ड करने की, स्टार्टिंग में किसी भी रिटेलर के पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है जिससे एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। तो यही कारण है कि मैं लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता हूँ। और फाइनली कंपनी 5 सितंबर से ट्रेड करने लगेगी। नेक्स्ट कंपनी की फाइनेंशियल डेटा को देख लेते हैं। तो ये पिछले 3 सालों का डेटा है, जिसमें कंपनी का एसेट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, कंपनी की प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस ग्रोथ है, कंपनी के पास अच्छी खासी रिजर्व भी देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी समस्या कंपनी की बोरिंग्स में देखने को मिल रही है, जहां पर कंपनी के कर्ज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर कंपनी कर्ज का सही इस्तेमाल कर रही है या फिर प्रॉपरली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। देन कंपनी का मार्केट कैप 1200 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का है। तो ये नंबर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी को अपने कर्ज को भरने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और फाइनली कंपनी का EPS जो कि 10.41 का है। देन कंपनी पैसे क्यों उठा रही, कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है? कंपनी मशीनरी खरीदना चाहती है, थोड़ी पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। ये सभी तो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। देन सबसे बड़ी बात, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। करेंटली कंपनी का प्रीमियम 66% पर चल रहा है। तो कंपनी का लिस्टिंग लगभग 70% के आसपास देखने को मिल सकता है। ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि 66% लिखा हुआ है तो कंपनी 66% का प्रीमियम लाकर ही देगी। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी उथल पुथल हुई तो ये 66 का 6% होने में वक्त नहीं लगेगा।
तो इसलिए जो सबसे सेफेस्ट टाइम होता है आईपीओ अप्लाई करने का है वो है लास्ट डे या फिर लास्ट सेकंड डे। और अप्लाई करने से पहले प्रीमियम देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके 1 घंटे पहले तक का प्रीमियम 66% है, लेकिन जब आप लोग आईपीओ अप्लाई करोगे तो उस वक्त तो गूगल पर सर्च करके पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेना है और उसके बाद ही कुछ एक्शन लेना है। अब चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।